हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। सो आज के इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में, राइट? सो लेट्स हैव अ लुक अबाउट द इंश्योरेंस यूनिट नंबर 26, इंश्योरेंस कंपनीज। बेसिक इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस, प्राइवेटाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस सेक्टर। देयर वाज अ क्वेश्चन कि जो आपका एफडीआई है उस कितना है, सो 74%, और इंटरमीडियरीज में कितना है तो 100%। देयर वाज अ क्वेश्चन इन रिसेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। इंश्योरेंस बिजनेस ग्लोबली एंड इन इंडिया, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया, legislation governing operation of insurance companies, insurance intermediaries, reinsurance, insurance repository, and e-insurance account. Okay, so this is the course content. These are the subtopic which are generally part of this particular unit. Now everybody knows the basic business of insurance. Is insurance business that generally work on the it is generally known as a business of contribution, ठीक है। तो जैसे आपका let's say we have majorly two type of insurance. One is life insurance, another one is your general insurance, ठीक है, which include health insurance, accident, car insurance, vehicle and others, ठीक है। तो contribution business इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे there is a there is a probability of loss, उस that probability belongs to masses। तो हम क्या करते हैं, masses से आपका कंट्रीब्यूशन करते हैं इन टर्म ऑफ प्रीमियम, एंड जो भी आपका एक्चुअली उस लॉस को फेस करता है उसको आपका अमाउंट पे किया जाता है। जैसे लेट्स से इन अ सोसाइटी देयर आर 1 लाख कार, हर साल आपका 10 कार का एक्सीडेंट होता है यूजुअली, ठीक है, सपोज दैट। तो अब उन 100 कार्स किसकी हैं ये तो फिक्स नहीं है, तो सारे कार्स ओनर्स से आपका प्रीमियम कलेक्ट किया गया, एंड जिनका भी आपका कहीं ना कहीं आपका जो एक्सीडेंट हुआ है उनके साथ उस प्रीमियम को शेयर किया जाएगा, ठीक है, इन टर्म ऑफ क्लेम्स। सो इंश्योरेंस इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट। पहली चीज तो ये सबके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इट इज कि जितना लॉस हुआ है उस लॉस को आपका डाइवर्सिफाई करने का एक तरीका, ठीक है। So, insurance can be defined as a contract between two parties where one is insurer promise that other to indemnity or make any financial losses suffered by the later that is insured in in consideration for an amount received by the way of premium. So the contract of insurance is referred to as insurance policy. Losses cannot be determined beforehand, but it can be reimbursed if and they occur थ्रू इंश्योरेंस, ठीक है। मतलब जैसे हमने कार इंश्योरेंस लिया है, ऐसा नहीं कि हम एक्सीडेंट नहीं हुआ तो क्लेम ले लेंगे आपका, सिंपल सा अगर हम लोग उसको समराइज करें, ठीक है। इंश्योरेंस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, आपका इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज, एंड इंश्योरेंस रेगुलेटर विच इज एयरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, सो इंश्योरेंस एक्ट इज one of the most important act under this particular one, which get passed in 1938. So insurance act आपका जो पूरे जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और जो there are some things which are part of contract act also, ठीक है, but there are other principles आपका which are generally governed through this particular one, ठीक है। So provision contain regulation concerning the conduct of insurance business, investment, maintenance of solvency margin, and other compliances related aspects, ठीक है। And there are so many amendments in this particular act from 1938 to till date as well, right? Then if you talk about the companies, so LIC is a statutory company, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को जब बनाया गया 1956 के अंदर, so it was established under LIC Act 1956. So establishment of LIC, this act led to the creation of life insurance corporation, which played a pivotal role in the expanding life insurance businesses in India, ठीक है। So आपका around मतलब LIC एक्ट आपका वहां से लेके एयरडा एक्ट 1999, सो इसकी पूरी मार्केट के अंदर आपका एक मोनोपोली थी लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, ठीक है, काइंड ऑफ। इसीलिए इसका जो एसेट साइज है वो काफी बड़े हैं, ठीक है। देन वी आफ्टर दिस लिबरलाइजेशन फेज
और IRDA का स्टेब्लिशमेंट किया गया, एंड अदर जो प्राइवेट पार्टीज हैं उनको भी लाइफ इंश्योरेंस के लाइसेंस आपका देना स्टार्ट किया गया। वहीं अगर हम लोग जनरल इंश्योरेंस में बात करते हैं, सो GIC एक्ट वाज पास्ड इन 1972, ठीक है। सो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972, सो नेशनलाइजेशन ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस. This act led to the nationalization of general insurance business, placing it under state control, right? So this was the one. ठीक है। इसके अलावा नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया, तो बहुत सारी कंपनीज हैं आज के डेट में अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सो एज जैसे आपके बुक के हिसाब से मार्च एंड पे अगर हम लोग देखें, देयर आर 68 इंश्योरर ऑपरेटिंग इन इंडिया. 24 are life insurers and 27 are general insurers. 6 were standalone health insurance and 11 were reinsurer, including branches of foreign reinsurers and Lloyd India's. ठीक है। So of 68 insurer in operations, 8 were in public sector and remaining 60 were in the private sectors. So two specialized insurers, one is the ECGC, Export Credit Guarantee Corporation, which generally provide facilities to exporters, ठीक है, जो भी exporter importers आपके होते हैं उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, या जो बैंकों के द्वारा जो क्रेडिट फैसिलिटीज आपका दी जा रही है इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स को, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अनदर वन इज एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, AIC, आपका जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंश्योरेंस आपका ऑफर करवाता है, ठीक है। One life insurer, namely as LIC India, and 4 general insurance companies and 1 reinsurance company, namely GIC Re, were in the public sector. In the private sector, there are 23 life insurance, 21 general insurance, 6 standalone health insurance, and 10 reinsurance, including branches of foreign and Lloyd India's, ठीक है। सो ये आपका ओवरऑल जो नंबर्स हैं, और यू कैन सी जैसे आज के डेट में जो प्राइवेट इंश्योरर्स आपके हैं उसका जो स्कोप है वो, या जो बिजनेसेस हो, काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अभी भी अगर आप देखेंगे ना, देयर इज अ चैलेंज इन इंश्योरेंस बिजनेस, हालांकि अभी धीरे धीरे ये इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। इसकी जो अवेयरनेस है ना आपका, दैट इज लाइक बहुत ही कम आपका मार्केट बेनिफिट्स आपका, अगर हम लोग खासकर सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज की बात करें, ठीक है। सो जैसे रूरल एरियाज में यूल सी वी हैव मैक्सिमम आपका जो इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज खासकर जो है, दे आर थ्रू LIC, एंड पीपल दे कंसीडर इट एज ए इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हालांकि वहां पे ऐसा कुछ फिक्स रेट नहीं होता है, दैट इज डिपेंड ऑन द बोनस प्रीमियम, आपका जो कलेक्शन ऑन क्लेम रेशियो उसके ऊपर, और जो डिस्ट्रीब्यूशन आपका होता है वो कोई भी LIC की पॉलिसी है। बट पीपल दे डू हैव दैट साइकोलॉजी, एक तो लगभग आपका अराउंड 45-50 ईयर्स तक देयर वाज ओनली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया, दूसरा कि उसी का अवेयरनेस अभी वहां पे है, ठीक है। तो इसीलिए LIC को इतना बड़ा एज यहाँ पे आपका देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सो IRDA एक्ट 1999, जिसके तहत आपका IRDA का एस्टेब्लिशमेंट हुआ एज अ रेगुलेटरी बॉडी टू रेगुलेट द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंश्योरेंस, जो भी आपके आपका पॉलिसी होल्डर्स हैं, ठीक है। द एक्ट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड Development Authority of India, IRDA, the regulatory body for insurance. Regulatory functions, IRDA is responsible for regulating, promoting and ensuring orderly growth in the insurance industry. बहुत बेसिक, आपने बहुत बार इसको पढ़ा होगा, ठीक है, तो कोई डिस्कशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। Then we have Consumer Protection Act 2019, जिसके थ्रू आपका to interest the interest of the policy holders. The act provide for the protection of consumers' interest, ensuring transparency, fairness, and redressal mechanism in the insurance industry. Prohibition of inducement and rebate, section 41 of Insurance Act. तो ये आपका जो काफी बार पूछा भी जाता है, जहाँ पे बेसिकली ऐसा होता है ना, कई बार लाइक जो आपका एजेंट्स होते हैं, दे हैव सम टारगेट्स टू अचीव दोज पर्टिकुलर टारगेट्स, दे ऑफर इंश्योरेंस। जो भी आपका एप्लीकेंट्स हैं उनको बोलते हैं कि यार जैसे इतना आपका जो भी इनिशियल आपका प्रीमियम होगा, इतना % हम आपको पे करेंगे, या अदर्स ऐसा कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस आपका टू मीट देयर गोल्स, ठीक है। सो प्रोहिबिट एजेंट फ्रॉम ऑफरिंग इंड्यूसमेंट, किसी भी प्रकार का कोई लुभावनी स्कीम आपका, और
रीबेट ऑन पॉलिसी होल्डर्स इंश्योरिंग एथिकल प्रैक्टिसेस, ठीक है, जिसमें ये आपका सेक्शन, और ये सेक्शन बहुत बार पूछा भी गया है, सो प्लीज डू टेक केयर अबाउट दिस वन, ठीक है। Micro insurance regulation focus on inclusion. Specific regulation cater to micro insurance product, promoting financial inclusion and accessibility for marginalized populations. ठीक है। Other regulation and guidelines, health insurance regulation, product regulation, etc. These provide detailed guidelines for specific product operation and segment विद इन दी इंडस्ट्री एज वेल। अब इनको हम लोग काफी यार डिटेल में पढ़ेंगे सेक्शन वाइज एंड अदर्स इन आर मॉड्यूल डी, वहां पे काफी डिटेल में आपका दिया गया। इवन आपका इंश्योरेंस वाइज, लाइफ इंश्योरेंस, उससे रिलेटेड सारे एक्ट एंड अदर्स, और आपका पॉलिसी फीचर्स एंड अदर्स, और जनरल इंश्योरेंस, उससे रिलेटेड सारे डिटेल, ठीक है। इंश्योरेंस एजेंट, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट एजेंट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ वन और मोर इंश्योरर to sell insurance product, governed by the IRDA licensing of individual agent regulations team. Insurance brokers function जिनका आपका provide professional advice on insurance and risk management, representing the client rather than the insurer. टाइप आपका जिसमें डायरेक्ट ब्रोकर्स हैं, री इंश्योरर हैं, आपका कंपोजिट ब्रोकर्स हैं, ठीक है, एंड दे गेट रेगुलेटेड थ्रू एडा इंश्योरेंस ब्रोकर्स रेगुलेशंस, ठीक है। इसके अलावा सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर, आपका असेस एंड एस्टिमेट लॉसेस ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरर्स, पर्टिकुलरली ऑन द प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटी क्लेम आपका, ठीक है। जैसे इंश्योरेंस आपका, लेट्स से देयर इज अ कार इंश्योरेंस, तो उस कार की जो वैल्यूएशन आपका, जो करंट मार्केट वैल्यूएशन आपकी है वो कितनी है, उसके बेसिस पे आपका एक्चुअरीज विल डिसाइड द प्रीमियम, ठीक है। तो रिस्क प्रोबेबिलिटी या अदर्स हो कितना, वो सब आपका इनका काम होगा, ठीक है। तो उसमें आप सर्वेयर बेसिकली दे आर, जैसे कोई आपका हाउस इंश्योरेंस ले रहा है, व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस, वो वैल्यूएशन करना, ठीक है, फिजिकल को फाइनेंशियल एसेट में कन्वर्ट करना, और उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, एंड बेस्ड ऑन दैट रिस्क we will decide the premium. Regulation इनके ऊपर आपका एडा इंश्योरेंस सर्वेयर एंड लॉस असेसर रेगुलेशंस, जिसके अकॉर्डिंग से काम करेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन, टीपीएस जिनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम सर्विसेज, एडा आपका रेगुलेशन इज एडा टीपीए हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस, ठीक है। Reinsurers, there are number of reinsurers as well, those who provide insurance to insurance companies basically, ठीक है। जैसे आपका, जैसे ईसीजीसी का आप एग्जांपल ले सकते हैं, या कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे लेट्स से देयर इज अ इंश्योरेंस कंपनी जिसने किसी एसेट के ऊपर इंश्योरेंस आपका दिया है, एंड दे हैव इंश्योरेंस विद सम अदर कंपनी, ठीक है, जहां पे कि अगर वो आपका डिफॉल्ट होगा, सो सम पोर्शन विल बी पेड बाय री इंश्योरर एंड सम पोर्शन विल बी पेड बाय इंश्योरर, राइट। So reinsurer involve transferring some portion of risk to insurer to the reinsurer, establishing the insurance companies to focus on their core business. For the insurer, this work as a capacity enhancer, as a reinsurer offer risk coverage and technical services. The presence of reinsurer also decrease volatility for insurance. The Indian experience with the reinsurance can be assessed with the respect of nationalization of the general इंश्योरेंस सेक्टर, तो जहां पे आपका GICRE के नाम से जो है, एज वेल एज लिबरलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर विद जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972, general आपका the general insurance sector was nationalized. Subsequently the general insurance companies was incorporated, ठीक है। तो GICRE जिसको हम लोग बोलते हैं, तो that generally work as a reinsurer, आपकी बहुत सारी insurance company, and they share, like insurance companies, they'll share some portion of premium with these particular reinsurers आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे जो चलेगा। अगला आपका इंश्योरेंस रिपोजिटरी की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, so until 2013 insurance policies were issued only in paper form, whether the proposal for insurance was submitted in physical form or through online mode. The Insurance Regulatory and Development Authority of India IRDA launched insurance repository system on 16th of September 2013 to provide better services to policyholders and enhance insurance penetration in the country. Insurance policies, including the existing ones, can now be converted into electronic form and held
with an insurance repository. E-policies effectively eliminate paper and associated risk of storage and losses, while providing convenience and safety to the customers as well. At present, only life insurance policies and pension plans are being allowed to be held in फिजिकल फॉर्म्स, ठीक है. अदरवाइज एवरीथिंग इज जनरली पार्ट ऑफ योर, आपका जो नई जनरल इंश्योरेंस या अदर्स होते हैं, दे आर जनरली पार्ट ऑफ रिपोजिटरीज एंड इट इज अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑल्सो, ठीक है. कुछ अदर आपके पॉइंटर्स. अंडर राइटिंग इज द प्रोसेस that insurance companies use to evaluate the risk associated with the insuring a particular individual property or events. It involves assessing factors such as applicants' health, lifestyle, occupations, and other relevant information to determine the insurability and pricing of the policy, ठीक है. तो यहाँ पे जैसे अगर हमने बात किया आपका, जैसे अभी जो सर्वेयर्स आपका लॉस ऑब्जर्वर्स होते हैं, तो उसमें एक टर्म यूज किया जाता है अंडर राइटिंग, ठीक है. जैसे इस पॉलिसी को अंडर राइट किया जा रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ प्रोसेस जहां पे ये सारी चीजें आपका टेस्ट की जाएंगी, ठीक है. दूसरा, liability insurance is designed to provide financial protection to individual or businesses in the event they are held liable for causing injury or damages to another person or the third party or their party. It cover legal defense cost and protection settlement or judgments, okay. तो ये आपका जो रहेगा liability insurance के अंदर ही. Insurance premium is the amount of money an individual or business pays to insurance company for the coverage provided by the insurance policy. It represents the cost of the insurance and help generate revenue for the insurer to cover the claim and ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, ठीक है. जो आपका प्रीमियम जिसको हम लोग बोलते हैं इंश्योरेंस की भाषा में, ठीक है. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, देयर आर अदर टर्मिनोलॉजी लाइक पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है. सो पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी. सो द मेजर ऑफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन अ कंट्री. While insurance penetration is measured as the percentage of insurance प्रीमियम टू जीडीपी, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू जीडीपी आपका, ठीक है. दैट इज आपका इंश्योरेंस पेनिट्रेशन. इंश्योरेंस डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज रेशियो ऑफ प्रीमियम टू पॉपुलेशन, ठीक है. तो जब अगर आप प्रीमियम को पॉपुलेशन के साथ कंपैरिजन करें, दैट इज नोन एज डेंसिटी. एंड इफ यू आर कंपेयरिंग इट, जो आपका प्रीमियम है उसको विद जीडीपी, सो इट इज नोन एज योर पेनिट्रेशन, ठीक है. सो ये काफी बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, सो प्लीज डू रिमेंबर दिस. ई इंश्योरेंस अकाउंट आपका, ठीक है. सो ई इंश्योरेंस अकाउंट आज के डेट में हर एक इंश्योरेंस कंपनी इंडिया के अंदर आपका ई इंश्योरेंस अकाउंट्स प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को, ठीक है. सो दे कैन एक्सेस देयर पॉलिसीज, दे कैन चेक अबाउट द अपडेट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है. तो यहाँ से, सो ई इंश्योरेंस account stand for this electronic insurance account which maintain the insurance policy documents of policy holders in electronic format. This e-insurance account facilitate the policy holder by providing access to their insurance portfolio at a click of a button through the internet. जैसे होता है ना, like we have a saving account, so we have access to our internet bank through internet banking. Same आपका यहाँ पे भी. A policy holder can open e-insurance account with any of 5 repositories approved by IRDA, as mentioned above. So one cannot open multiple accounts as IRDA allow just one e-insurance account per person आपका, ठीक है. तो एक पर्सन आपका एक ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन करेगा एंड जिसमें उसके सारे डिटेल्स, आपका सारे जितने भी पॉलिसीज हैं वो सब उसमें उनको देखने के लिए मिलेंगे. एंड दीज आर जनरली अगेन मेंटेन बाय द डिपॉजिटरीज, राइट, इंश्योरेंस डिपॉजिटरीज. सम ऑफ द फीचर ऑफ ई इंश्योरेंस अकाउंट्स, जैसे each insurance account has a unique account number and each account holders is granted a login ID password to access their e-policies. E-insurance account is offered free of cost to applicants. An individual who does not have insurance policy can also open e-insurance account. तो अगर ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर किसी का पॉलिसी नहीं है, अगेन they are allowed to open their e-insurance account. After buying a policy, the policy holder can give a request for dematerialization, means conversion into the electronic form of the policy to the
insurer or insurance repository. To convert existing paper policies into electronic format, a service request has to be made to the insurance repository or the insurer. ठीक है, तो अगर किसी के पास फिजिकल पॉलिसी है, they can be converted into आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स by filing a request to the insurer or the insurance repository. And e-insurance account holders can appoint an authorized representative to operate his account in case of unfortunate demise or inapplicability of e-insurance account holders. The authorized person representative will intimate the insurance repository about the demise or inapplicability of policy holders with valid proof. So kind of आपका जो हो गया क्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका it is आपको power of attorney kind of. ठीक है, so an authorized representative has only access right to the insurance account in the event of demise of the policy holder. The authorized representative would only to act as a facilitator and is not entitled to receive any policy benefit unless designated as nominee. ठीक है, nominee or signee by the पॉलिसी होल्डर्स. ठीक है, तो ये आपका एक सिंपल सा एरिया. ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स आपको जो यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे. लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चन आल्सो. ठीक है, सो फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी टू बी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया वाज ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी 1818 में आपका. ठीक है, 1818 में ये बनी थी. ठीक है, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ एफडीआई is presently permitted in insurance. ठीक है, so it is 74%. earlier it was 49%. So it is now 74%. And intermediaries के केस में कितना है? 100%. Please do remember that one. The percentage of insurance premium received to GDP is known as, तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आपका penetration. ठीक है, percentage of premium received to GDP is known as penetration. The ratio of insurance premium to population is known as density. ठीक है, तो ये दो अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस भी किए थे. What is the minimum capital that is required to establish life insurance company? So it is 100 crore. ठीक है, so as per my knowledge it is 100 crore. So you can cross check this particular one, right? Which is related to the overall history and background of insurance in India. So which of the following statement about the history and development of insurance sector in India are correct? So we have to find out the correct statement. So the first insurance company was Oriental Life Insurance Company, 1818. So that means it is true, but it failed in 1834. So option A is 100% true. So in insurance, which started in India with the Oriental Life Insurance Company from 1818, but it got failed in 1834 itself. The Indian Life Insurance Company Act 1912 was the first law enacted to regulate life insurance in India. Again, this statement too is also true. The General Insurance Business Nationalization Act 1972 led to the formation of 4 public sector general insurance companies. This is also true. Malhotra Committee 1993, on the recommendation of Malhotra Committee itself, we form the separate insurance regulators, that is generally known as insurance आपका IRDA, Insurance Regulatory and Development Authority of India, under Act 1999, and it start operation from 2000 itself, right? So recommended complete privatization of the insurance sector without any foreign participation. So this is wrong. So this statement is with like private parties or the privatization we started, that there was no complete privatization. Even today itself we have number of public sector undertakings, and the privatization was allowed with recommendation of this particular committee with inclusion of foreign partners also. So this statement is wrong. The Insurance Regulatory and Development Authority, IRDA, was constituted under constituted in 1999 under IRDA Act 1999 itself, and become statutory body in 2000. Again, true. The Life Insurance Corporation (LIC) had a monopoly in life insurance sector until late 90s, when private players were allowed. This is also true.
सो द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज 4. तो 4 किसका पार्ट नहीं है? 1 2 3 1 2 4 5 6, हाँ 6 आपका ए शुड बी राइट आंसर फॉर दिस वन. ठीक है. सो okay, there are two options which are right for this one. 1 2, this mistake I'm doing again and again. I'll have a check on these particular things. Take both options are same. So option A or C, whatever you have opted, that is the right answer for this particular one. ठीक है दोस्तों. तो this is आपका the only statement was incorrect. This is Malhotra Committee recommendation allowing private sector participation and permitting foreign companies to enter as a joint venture, not a complete privatization. All right. So these are some major statements. If you go through your books, you'll find out that entire 2-3 paragraphs are aligned with this particular one. So you got some sort of summary with this particular one. All right. Next one. In which year the insurance industry in India first opened to private players and foreign direct investment? So it was in the year of 2000. So it was a recommendation of Malhotra committee itself. So this is the very first year when we generally come up with this particular proposals. So with a cap of 26% on foreign ownership. So earlier it was आपका 26%. The before this union budget it was 74%. ठीक है, ये भी आपको पूछा जा सकता है. ठीक है, तो कितने से कितना कर दिया गया? Sometime examiner they ask this kind of questions also. ठीक है, so before union budget 2025-26 it was 74%. During budgetary statements, finance minister they generally come up with a proposal of 100%. So now FDI in insurance sector is how much? 100%. Okay, so please do remember this. Which of the following statement regarding the insurance business globally and in India are correct? So about the insurance business, the true statements. So the global direct premium are written increase by nearly 3% in 2019 as per your book data. It is right here, supported mainly by non-life insurance. This is wrong. It should be non-life insurance in advanced market here. So advanced market they have maximum contribution from non-life insurance, that is generally known as general insurance, not from the life insurance. India's share in global insurance market increased from 1.58% in 2018 to 1.69% in 2019. So this is wrong. This is right. The share of life insurance business in total insurance premium was higher in India, that is 74.94% compared to global average of 46.34% in 2019. So this is again true. तो देखो क्या होता है कि यूजुअली व्हाट यू विल सी इन ग्लोबल मार्केट, जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस है उनका वेटेज इज लाइक उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द इंश्योरेंस प्रीमियम इज मच हायर देन कंपेयर टू योर लाइफ इंश्योरेंस. बट इन इंडिया वी हैव LIC ने इतना ज्यादा मार्केट कैप्चर किया कि अभी भी उसका इंपैक्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा इफ यू गो फॉर द 2019 डेटा इटसेल्फ, राइट. In 2019, India ranked at 5th in global life insurance market. Not 5th, it is 10th आपका, ठीक है, 10th. And 15th in the global non-life insurance. So this make this a statement wrong. The second part is true, but the first part is wrong. Insurance penetration in India increased to 3.76% in 19, with the life insurance sector having a penetration of 2.82%. Okay, this is also true. Okay, so the only statement wrong are 1 and 4. That means 2, 3, 5. 2, 3, 5 means option B will be right answer for this particular one. ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप इनको प्रैक्टिस करेंगे अगेन एंड अगेन, ठीक है, this is the static data. And believe me guys, if examiner is going to ask, like they'll rarely ask, first of all they'll rarely ask question based on this particular data. अगर वो पूछता भी है, if you'll practice this particular one, the data will be same. They'll give references to your book itself. They are not going to ask the recent data in your examination. That I have experience in last 2-3 years. So you do not have to worry about the latest update and all these kind of things. Chalo, next one. Which of the following is only public sector reinsurer in India? So we have number of reinsurer nowadays, like we have around 11 reinsurer companies in India.
So out of which only public reinsurance company is GIC Re. ठीक है? So GIC Re is the only public sector reinsurance company in India. ठीक है? So एक बार जल्दी से आपका reinsurer is basically they generally provide insurance to insurance companies. Basically it is mandated by law or IRDA itself. ठीक है? कि if you are in an insurance business, so you have to share some portion of your premium with reinsurer, and they'll make sure if like they'll participate in the risk itself. ठीक है? तो अगर आप अपने प्रीमियम का कुछ पोर्शन इनके साथ शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो रिस्क शेयरिंग है वो क्या होगा, उनके साथ होगा. सो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक है? So reinsurance involve transferring some portion of risk by insurer to the reinsurer, enabling the insurance companies to focus on their core business. For the insurer, this work as a capacity enhancer, as the reinsurer offer risk coverage and technical services. The presence of reinsurer also decrease volatility for the insurance companies. The Indian experience, the Indian experience with reinsurer can be assessed with the respect to the nationalization of general insurance sectors, as well as the liberalization of insurance sector. So with general insurance business nationalization 1972. So this nationalization happened in 1972 and liberalization happened post 1991. Okay? The general insurance sector was nationalized. Subsequently, the General Insurance Corporation GIC was incorporated in 1972 itself. ठीक है? तो थोड़ा सा इन बातों को ध्यान रखेंगे. अगला, consider the following statement regarding Insurance Act 1938. Again, this is one of the most important questions. Yeah, so far I'll recommend this particular one. Okay. So which of the following statement is correct? So you have to find out the correct statement about the Insurance Act 1938. ठीक है? So the act mandate that every insurer must obtain certificate of registration from a controller of insurance, which is IRDA, 100% true. The act prohibit offering rebate on insurance premium or commission. This is also true. Yes, second statement. The act allow insurer to invest freely without any restriction from the government. This statement is wrong. Okay? So there are some restrictions, like there are some provisions about their investment. Okay? Let's say if you are collecting money, so where you will invest, कहाँ कहाँ पे कितना कितना जाना चाहिए, और like there are some minimum guidelines which you have to meet with those particular one. ठीक है? So we have what we have to find out correct statement means 1 and 2. आपका option A will be right answer for this particular one. So Insurance Act 1938 require insurer to obtain a certificate of registration and prohibit rebate on इंश्योरेंस प्रीमियम और कमीशन. ठीक है? सो इससे कहीं ना कहीं व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस वन. ठीक है? कि इफ इंश्योरेंस ब्रोकर्स एंड ऑल दे कम अप विद सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज कि हम आपको प्रीमियम में इतना रिबेट देते हैं या कमीशन में इतना देते हैं, तो इट विल बी लाइक कि there will be some sort of mis-selling, false selling in the market. Okay? So to prevent those kind of activities, however, insurance companies' investment must comply with the government issue guidelines, meaning that is statement 3 was wrong. Okay? Next one. Which of the following statement about Life Insurance Corporation Act 1956 and General Insurance Business Nationalization Act 1972 are incorrect? ठीक है? तो GIC Act 1972, LIC Act 1956. तो इन दो एक्ट के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है? ठीक है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. So you have given 7 statement. ठीक है? तो first one by one. LIC was formed in 1956 with an initial capital contribution of 10 crores from the government of India. So it was not 10 crore, it was 5 crores. ठीक है? तो पहला ही statement हमारा गलत है. ठीक है? First statement is wrong. LIC was granted an exclusive privilege to transact life insurance business in India was removed in 1999. This is true. Second statement is true. Section 37 of LIC Act provide a central government guarantee for all LIC policies. 100% true. Excluding ULIP. ठीक है? This should be excluding ULIP.
ठीक है, तो इसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत है आपका, ठीक है। यूलिप्स आर नॉट पार्ट ऑफ दिस वन बिकॉज यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान इज बेसिकली वेयर वी जनरली इन्वेस्ट दैट पर्टिकुलर वन इन सिक्योरिटीज, ठीक है। और इस यूलिप के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, दैट इन्वेस्टमेंट व्हाट एवर वी हैव पूल्ड द फंड्स, वी आर इन्वेस्टिंग दैट पर्टिकुलर वन इन कैपिटल मार्केट। तो अब कैपिटल मार्केट investment are subject to market risk. It totally depend on the securities, how the securities are performing wherever we have made those particular investment. So the General Insurance Business Nationalization Act 1972 aimed to prevent the concentration of wealth in few hands. This is 100% true. General Insurance Corporation was established under the Companies Act 1956. True. With an initial authorized capital of 75 crores. No, it should be 75 crores, not 50 crores. So this is wrong. The act 1972 prohibit any person, act means यहाँ पे आपका GIC act, ठीक है, nationalization act, any person from for insure sorry, the act 1972 prohibit any person from insuring property in India with a foreign insurer. Again, that is true. The four subsidiaries of GIC are United Insurance, we have Oriental Insurance, National Insurance and New India Assurance. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, the four subsidiaries of GIC are, नहीं R नहीं हो गया, अब ये वर हो गया, past tense में चला गया. Earlier these were the subsidiaries of this particular institution, but now they are independent bodies. So this make this statement also wrong. So what we have to find out, incorrect statement. तो incorrect statement क्या क्या है, 1 3 5 7, ठीक है, 1 ये नहीं होगा, 1 3 5 7, ठीक है, so that means 1 3 5 7, ठीक है, 1 3 5 7, ठीक है, तो B should be right answer for this particular one. ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं आंसर को अपना. Yes, ठीक है. So please do remember this one. तो पहला statement was incorrect just because कि the capital, initial capital was how much, 5 crores, ठीक है, not 10 crores. Third statement was wrong, excluding ULIP. It should be excluding ULIP. ठीक है. So does not apply to ULIPs. ठीक है. Fifth one was incorrect. It was 75 crores. ठीक है, 75 crores, not the 50 crores. ठीक है. And seventh one was incorrect. While these were the four subsidiaries, GIC later restructured and they become independent. Okay, so now they are all are the independent companies in India. All right, guys, समझ में आया सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. What is the key difference between an insurance agent and insurance broker? ठीक है, so broker is a broader term. ठीक है, so broker they can sell insurance product of multiple companies. ठीक है, जैसे आपका एक एजेंट होता है इंश्योरेंस का, एल्डा का उसका एग्जाम होता है. सो लेट्स से इफ यू आर अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, सो यू कैन ओनली सेल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट. ठीक है, बट ब्रोकर इज काइंड ऑफ दे कैन सेल लाइफ एज वेल एज जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट. ठीक है, उनके नीचे आपका, ब्रोकर के नीचे एजेंट्स आपका काम करते हैं. ठीक है, सो एजेंट कैन डील विद मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज. नो, ब्रोकर एडवाइज कस्टमर ऑन insurance product from multiple insurer, whereas agent represent a single insurer. So option B will be right answer for this particular one. Okay? Both agent and broker are licensed and regulated by IRDA or IRDA Act. Okay? Next one. Which of the following statement about reinsurance in India are correct? ठीक है, तो reinsurance, ठीक है, तो जहां पे इंश्योरेंस कंपनीज दे आर डूइंग देयर इंश्योरेंस, मतलब सिंपल सा बिजनेस, जैसे हमने किसी इंश्योरेंस कंपनी से अपना इंश्योरेंस कराया कार का. ठीक है, लेट्स से वी हैव कंट्रीब्यूटेड 10,000 प्रीमियम पर एनम. सो नाउ व्हाट दैट कंपनी विल डू, दे विल पास ऑन सम प्रीमियम, लेट्स से 10% दे पास ऑन टू आपका जो री इंश्योरेंस कंपनी है उसको. ठीक है, एंड दे आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ रिस्क शेयरिंग. कल के डेट में अगर कार का एक्सीडेंट होता है, let's say the overall cost is 1 lakh, तो आपका 90,000 will be paid by the insurance company, 10,000 will be paid by the reinsurers. But हमारे लिए insurance company will act, insurance company will claim with the reinsurer. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो इंश्योरेंस का जो बिजनेस है उसमें जो वॉलेटिलिटी कम करने के लिए ये चीज आपका यहाँ पे जो री इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट काम करता है. ठीक है दोस्तों, तो reinsurance help insurer to reduce volatility and focus on their core business. 100% true. ये हमने अभी एक स्टेटमेंट भी पढ़ा था, उसका स्टेटमेंट है ये.
General Insurance Corporation was formed after the liberalization. No, liberalization means liberalization का मतलब क्या है? LPG, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991-92. तो ये वहां पे नहीं, ये कहां पे हुआ था? नेशनलाइजेशन, आपका GIC नेशनलाइजेशन 1972. ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. देखो एक छोटा सा वर्ड आपका जो पूरा मीनिंग खराब कर देगा. बिफोर नेशनलाइजेशन मोस्ट ऑफ reinsurance arrangement were made with a foreign market like British and Continentals. This was true. This statement is true. Sorry. The Insurance Act 1938 mandate that insurer must reinsure a certain percentage with the Indian reinsurer. This is also true. Okay. The obligatory sessions to GIC were gradually reduced from 20% to 5%. This is also true. The जनरल मतलब पहले आपका री इंश्योरेंस कितने पे होता था? 20% पे. ठीक है, 10,000 का 2,000 वहां और 8,000 यहाँ. They'll have a 10% 20% risk bearing, but now it is reduced to 5%. आपका इसका मतलब ये है. ठीक है, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 रिमूव्ड GIC एक्सक्लूसिव प्रिविलेज फॉर री इंश्योरेंस. ठीक है, तो पहले आपका ये जो एक्सक्लूसिव री इंश्योरेंस आपका प्रिविलेज था दैट बिलोंग्स टू GIC. इसके बाद और आपके इंश्योरेंस कंपनीज आई री इंश्योरेंस में, तो ये जो प्रिविलेज इसका था इसको हटा दिया. नाउ कंपनीज दे हैव अदर ऑप्शन ऑल्सो. ठीक है, द री इंश्योरेंस मार्केट इन इंडिया स्टिल a monopoly. No, it is not a monopoly. We have 10 or 11 reinsurance companies in India. Okay? So this is also wrong. So what we have to find out correct statement, that means 1, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. That means option A only will be right answer for this particular one. Okay? So statement 2 was incorrect. GIC was formed after nationalization. Okay? Not आपका liberalization. 7 was incorrect. The reinsurance market has opened up and there are 11 reinsurance companies including foreign players also. ठीक है, तो जो आपका मोनोपोली हुआ करता था GIC री का that got ended. ठीक है, next one. Which of the following statement about insurance repository system are correct? Again very important question guys. ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से समझिए. द इंश्योरेंस रिपोजिटरी इज बेसिकली जो आपका बुक कीपिंग का काम करता है, जो हमारा डेटा मेंटेन करता है. ठीक है, मतलब जैसे आप जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन, किसके पास कितनी पॉलिसीज हैं ना, जैसे आपका कस्टोडियन होता है ना फॉर आपका जो कैपिटल मार्केट के अंदर, वैसे ही यहाँ पे आपके रिपोजिटरीज का काम होगा. ठीक है, so the insurance repository system was launched by IRDA on 16th of September 2013. 100% true. Insurance repositories are authorized to sell insurance policies. 100% wrong. They are not authorized to sell these insurance products. They cannot sell insurance product of companies. ठीक है, only life insurance policies and pension plan can currently be held in E-insurance account. बिल्कुल सही. ठीक है, अभी ये जो E-insurance account है that is applicable to this one. ठीक है, and please do check this particular statement. ठीक है, एक मैं यहाँ पे स्टार लगा लेता हूँ. ठीक है, because this data I forgot to check with the recent one. ठीक है, हो सकता है recent में others को भी, but as per your book it is mentioned this one. ठीक है, और मैंने जितना पढ़ा है इतना ही पे ही है अभी. ठीक है, the objective of an insurance repository to provide policy holder with a facility to hold insurance policies in electronic form. ठीक है, तो जो e-insurance account है in that particular one you can hold your मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसी. एक सिंगल अकाउंट ओपन होता है रिपोजिटरी के साथ, आपका ई इंश्योरेंस अकाउंट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो जिसमें आपने जो लाइफ जनरल हेल्थ जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखे हैं उन सब का डिटेल यहाँ पे आपको मिलेगा. ठीक है, सो इंश्योरेंस मतलब इनसे रिलेटेड जो भी आपका. ठीक है, इंश्योरेंस रिपोजिटरीज एक्ट एज अ सिंगल पॉइंट ऑफ सर्विस फॉर ऑल ई पॉलिसीज हेल्ड बाय द पॉलिसी होल्डर्स. All service provided by insurance repositories are chargeable. No, it is a free of cost. ठीक है, so this make this one wrong. So हमें क्या ढूंढना था? Correct statement. That means 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. ठीक है, 1, 3, 4, 5. ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी will be right answer for this one. ठीक है, ये statement जब मैंने क्वेश्चन डिजाइन किया है, so I have kept this particular one, but we'll check this particular one. ठीक है, so please check this particular one.
आई विल मेंशन हियर, सो आप लोग थोड़ा सा आपको याद रहे, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो सेम एज आपका जो हमने अभी आपका डिस्कस किया। करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाज इंश्योरेंस रिपोजिटरीज कैन नॉट सेल इंश्योरेंस पॉलिसीज, their role is limited to storing and maintaining policies in electronic form. All service provided by insurance repositories are free of charge, making statement 6(1) is incorrect. ठीक है, next one. ओके तो यहाँ पे सो इन 2013 till 2013 Indian insurance policies were issued only in paper form, whether the proposal for insurance was submitted in physical form or through online mode. ठीक है, तो अगर आप एप्लीकेंट हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए तो जो हमें प्रपोजल था वो भी और आपका वो सब कुछ फिजिकल में मेंटेन होता था, डेटा आपका रिपोजिटरीज के पास. The Insurance Regulatory and Development Authority of India launched Insurance Repository System on 16th of September 2013 to provide better services to policy holders and enhance insurance penetration. Insurance policies, including the existing ones, can now be converted into electronic form and held with insurance repository. E-policies effectively eliminate paper and associated risk of storage and loss while providing convenience and safety to the customers. At present, only life insurance policies and pension plans are being allowed to be held in electronic forms or in these e-accounts. ठीक है, so आगे बढ़ते हैं next one. Which of the following statement about e-insurance account are correct? ठीक है, so e-insurance account के reference में कौन सा statement correct है? And in again, this is again आपका 2-star question. ठीक है, very very important. So please pay your attention. ठीक है, so we have to find out the correct statement with regard to e-insurance account. E-insurance account के संबंध में कौन सा statement सही है? An individual can open multiple e-insurance account for different policies. No, ठीक है, we have to open one single e-insurance account. ठीक है, तो multiple are not required in this particular case. So this make this statement 1 is wrong. An e-insurance account is provided free of cost to the applicant, 100% true. ठीक है, a person without an insurance policy can still open an e-insurance account. If you do not have any policy, still you can have that particular one. ठीक है, तो यहाँ पे to open e-insurance account you do not need any policies. ठीक है, later on if you purchase any policy you can link that particular one. ठीक है, to convert existing paper policies into electronic format, a service request must be made to the insurer or insurance repository. An authorized representative can claim policy. An authorized representative can claim policy benefit after the policy holders demise, even if not designated as nominee or assignee. ठीक है, ये स्टेटमेंट सुन के गलत लगा. ठीक है, देखो यहां तक सही था, फर्स्ट पार्ट वाज राइट, बट इवन इफ नॉट डेजिग्नेटेड, इट शुड बी नॉमिनेटेड एज और डेजिग्नेटेड एज नॉमिनी और आपका असाइनी. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा. सो करेक्ट स्टेटमेंट्स मींस दूसरा तीसरा चौथा. ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा मींस ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है, सो स्टेटमेंट ए वाज इनकरेक्ट. पर्सन अलाउ ओनली वन अकाउंट, ई अकाउंट. ठीक है, दूसरा पांचवा वाज रॉन्ग. ठीक है, incorrect. The authorized representative only facilitated access and does not receive policy benefits. Policy benefit, just a minute. Policy benefit unless specified designated as nominee or assignee. ठीक है, so that is the one. Next one. So e-insurance, if you talk about insurance account stand for insurance or electronic insurance account which maintain the insurance policy document of policy holders in electronic format. It is something like that डीमेट account. जैसा हमारा डीमेट account होता है ना, but डीमेट account you can open multiple डीमेट accounts and all with share broking firms, but it is similar like that. ठीक है, तो डीमेट अकाउंट में भी क्या होता है, डीमेटलाइजेशन, जहां पे हम शेयर्स या सिक्योरिटीज को आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करते हैं. ठीक है, तो दैट इज विद आपका डिपॉजिटरीज अगेन, वैसे ही यहाँ पे आपका रिपोजिटरी. दस ई इंश्योरेंस अकाउंट फैसिलिटेट द पॉलिसी होल्डर बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस to insurance portfolio at a click of a button through the internet. मतलब like
यू कैन, जैसा अपना सेविंग अकाउंट का एक्सेस होता है वैसे ही आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। अ पॉलिसी होल्डर कैन ओपन ईच इंश्योरेंस अकाउंट विद एनी ऑफ द 5 रिपोजिटरीज अप्रूव बाय IRDA as mentioned the one team. So one cannot open multiple accounts. आप किसी के साथ, जैसे 5 रिपोजिटरीज हैं उनमें से किसी एक के साथ आप ओपन कर सकते हैं। As IRDA allow just one e-insurance account per person. ठीक है, next one. So some of the features of e-insurance account. This is very important one. Please pay your attention to it. Each e-insurance account has a unique account number, and each account holder is granted a login ID and password to access their policies or insurance policies. E-insurance account is offered free of cost to the applicants. An individual who does not have an insurance policy can also open e-insurance account. After the policy, buying a policy, the policy holder can give a request for dematerialization, means conversion into the electronic form of policy, to the insurer or insurance repository. ठीक है, to convert existing paper policy into electronic format, a service request has to be made to the insurance repository or the insurer. And e-insurance account holders can appoint an authorized representative. Okay, so you can appoint someone as the authorized representative also. Usually these are brokers, जो insurance brokers and all होते हैं, ठीक है। Now जो हमारा statement था 6 और 7, to operate his account in case of unfortunate demise or incapability of e-insurance account holders, the authorized representative will intimate the insurance repository about the demise or incapability of the policy holders with valid proof. An authorized representative has only access right to the e-insurance account. In the event of demise of the policyholder, the authorized representative would only to act as facilitator and is not entitled to receive any policy benefit unless designated as nominee. अगर आपने उसको nominee या assignee आपका declared नहीं किया गया, ठीक है। So सिर्फ death में ही आपको वो access कर पाएगा। दूसरा कि like he cannot take the advantages or he cannot proceed with the claims and all, ठीक है। तो वो claim आपका किसके होंगे, जो nominee है उसी को उसके benefits आपका मिलेंगे, ठीक है। Next one, okay. So there were few questions जो आपके like if you are going through, if you are studying through the book, तो थोड़ा सा आपको confusion create कर सकते थे, ठीक है। That's why I keep this particular one. Though we have already discussed these particular questions with our unit wise summary sessions, ठीक है। तो पहला आपका the first insurance company was Oriental Life Insurance Company 1818 आपका, ठीक है। This we have discussed, ठीक है। What is the extent of FDI presently? अब अगर ये अगर क्वेश्चन होगा then your answer will be 100%. If you'll see your book तो वहां पे 74% मिलेगा आपको क्योंकि वो पुराना छपा हुआ है, ठीक है। The percentage of insurance premium received to GDP, ये जो penetration और आपका density है ये बहुत बार पूछा जाता है, so please pay your attention, ठीक है। So the percentage of insurance premium to GDP is known as penetration, ठीक है। The ratio of insurance premium to population is known as density, ठीक है। तो इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। What is the minimum capital required for establishing a life insurance company? It is 100 crores, ठीक है। So आपका क्या होगा आंसर, 100 crores, ठीक है। So density and penetration, ये दो टर्म्स जिनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, penetration and density, ठीक है। So while insurance penetration is measured as the percentage of insurance premium to GDP, ठीक है। तो जैसे हमने हमारा जो पहला क्वेश्चन था इसमें this was percentage insurance premium to GDP is penetration, आपका ratio of insurance premium to population is known as density, ठीक है। So insurance density is calculated as ratio of premium to a population express worldwide in like dollars and all, इस तरीके से, ठीक है। छोटे छोटे टर्म्स हैं, हाफ मार्क्स में बहुत बार पूछे गए हैं, so please just try to remember these one, ठीक है। Okay, next one, okay, this is it, ठीक है। so ये हमारा पूरा इंश्योरेंस कंपनीज, तो दिस इज लाइक जैसे मॉड्यूल सी में आप इंश्योरेंस को पढ़ते हैं, इट इज द काइंड ऑफ
एन ओवरव्यू टू इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक है। तो इंश्योरेंस बिजनेस का आपका वो देता है, ओवरव्यू देता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, वर्ल्ड वाइड थिंग्स और द बेसिक थिंग्स अबाउट अस। व्हेन जब हमने इसको मॉड्यूल डी में पढ़ा था तो वहां पे किसके बारे में था, इट इज ऑल अबाउट द इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, उनके फीचर्स, तो जहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज जिनके अराउंड हमने आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। आई होप यू गाइस रिमेंबर दोस पर्टिकुलर। ऑलराइट, चलो तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करेंगे। दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप, so you can join this particular one, and for PDFs by this weekend I'll upload all the set of PDFs in our courses itself, ठीक है। तो जो courses का सेगमेंट सेक्शन मैंने बनाया है तो वहां पे सारे PDFs आपको मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो you can access those particular one and you can practice also, alright। so this is it from my side, I hope you enjoy this session। कैसा लगा जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। and I'll see you tomorrow with, like, from tomorrow onwards we are going to start with our module A. So we have done with all these particular things, okay? So now we will be starting with module A itself, okay? So this is that. Bye bye, take care all, and all the very best for your preparation, guys. Thank you.